बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से साजिद तारड़ साहब। एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, यकीनन किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान के इशूज़ हों चाहे बैनुल अक़वामी इशूज़ हों, साजिद तारड़ साहब उन पर गहरी नज़र रखते हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Assalamu alaikum to all of you viewers. Thank you. सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पिछले दिनों कुछ खबरें सामने आ रही थी कि CIA का चीफ पाकिस्तान में आता है और उसने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से साफ साफ इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि आप प्रोटोकॉल को फॉलो करें। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? इस पर आपका तज्जिया, आपका तबसरा सर क्या कहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले ज़हीर साहब, उस खित्ते में बड़ी चेंजेस आ रही हैं। उसमें इस वक्त 3 या 4 मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो जोर लगा रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से कि जब वहां से अमेरिका वहां से निकलेगा पूरे तरीके से तो वहां पे क्या होगा। और उसके बाद उसमें 4-5 जो ममालिक हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो अमेरिका, क्योंकि निकल रहा है, और उसके बाद उनको वहां पे एक मुसलसल पार्टनर चाहिए चाइना पे नजर रखने के लिए। उसके बाद चाइना का वहां पे इन्फ्लुएंस, चाइना कैंडिडेट है वहां पे, वो वैक्यूम को फुल करना चाहता है। रशिया वहां पे आप उस वैक्यूम को फुल करना चाहता है। इंडिया उस वैक्यूम को, इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो वो भी चाहता है कि वो भी इस वैक्यूम को फुल करे। अब उसमें हालात क्या है इस वक्त अमेरिका के हालात, जिस तरह आपने बताया कि CIA का चीफ गया और उसने वहां पे अपना इंटरेस्ट शो किया हवाई अड्डों के लिए। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल वही है जो ओबामा पीरियड में थी। अमेरिका में इस वक्त यही ख्याल किया जाता है कि ये ओबामा की थर्ड टर्म चल रही है। इस वक्त वही एडवाइजर बैठे हैं ड्राइविंग सीट पर, वही फैसले ले रहे हैं जो ओबामा पीरियड में थे। अब मैं थोड़ा सा ये बताना पसंद करूंगा आपको कि ओबामा दौर में क्या हो रहा था। ओबामा दौर में पाकिस्तान उनके साथ एलाय था दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन मुसलसल ड्रोन अटैक्स हो रहे थे पाकिस्तान पर ओबामा पीरियड में। उस दौर में 3-4 चीजें ऐसी हुई हैं जो कि अमेरिका के रिलेशनशिप उनकी वजह से खराब हुए। वो क्या थी? एक तो जो बाइडन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा साहब के साथ, उसामा बिन लादेन का वाकया था, उसकी वजह से पाकिस्तान पे उसका रिलेशनशिप खराब हुए। सलाला चेक पोस्ट पे अटैक हुआ, उसकी वजह से खराब हुए। फिर रेमंड डेविस का केस हुआ। ये 3-4 वाकयात ये उसी दौर में हुए जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे और जो एडवाइजर उस वक्त ओबामा साहब के साथ थे वही आज फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। तो रिलेशनशिप खराब, बिल्कुल खराब से खराब तरीन होते गए। और उसके बाद अब इस वक्त पाकिस्तान को देखा जा रहा है तो सिर्फ अफगानिस्तान के तनाजर से देखा जाता है। वो देखा जाता है कि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान में हेल्प कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त वहां पे इंडिया को चाइना के खिलाफ एक बेहतर पार्टनर समझा जाता है। और जो 2 वाकयात और हैं जिन्होंने मजीद हालात खराब किए अमेरिका और पाकिस्तान के। एक तो यह कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव पार्टनर समझा जाता था कि अफगानिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान ही मदद कर सकता है अमेरिका की। लेकिन जब बाइडन साहब आए, टोनी बिल्किन जो इस वक्त हमारे सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने एक गनी साहब को लेटर लिखा जो बाद में लीक हो गया। उस लेटर में यही था कि पाकिस्तान का अब वो एक्सक्लूसिव स्टेटस नहीं है, दूसरे ममालिक जो है वो भी टेबल पे बैठेंगे। बल्कि उसके बाद इंडिया को टेबल पे लाया गया। इस वक्त इंडिया भी एक पार्टी बना। इन सारी वजूहात को जब देखा जाए तो तुक नहीं बनता कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में अड्डे मांगे या पाकिस्तान उनको अड्डे दे। उसके बाद एक और उसी वाकये के बाद जब ओबामा पीरियड के बाद क्या एक और सबसे बड़ा वाकया ये हुआ है कि सी पैक जो है वो अपने फुल फ्लेज जोर पे पाकिस्तान में वो बन रहा है, बल्कि बन चुका है। और इस वक्त जो सारी एड या पैसा आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। अब वो मैं 2 चीजें बॉटम लाइन ये मैं इसको कंक्लूड इस तरह करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को कहीं और से सपोर्ट भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है। इन हालात में जिस तरह अमेरिका पहले फोन करता था वो हर चीज हासिल हो जाती थी, अब ना अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की वो ना धाक है, ना वो उतनी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस है, और ना पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है। मैं थोड़ी सी एक फाइनल पॉइंट ये है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि आपने रिसेंटली देखा कि फलस्तीन और इजराइल का तनाजा 11 दिन चला। यमन और सऊदी अरेबिया के हालात खराब हैं, सीरिया के हालात खराब हैं, और हालात यहां तक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के खराब हैं
कि तालिबान वो भी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे कोई तवज्जो नहीं देते, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो इन हालात में सीआईए का जाकर वहां से पूछना, मैं समझता हूं खान साहब ने बिल्कुल सही उसको रिएक्शन दिया कि पाकिस्तान इज नॉट द कंट्री। जिस तरीके से अमेरिका ये समझता है कि जब भी हम डॉलर दिखाएंगे तो पाकिस्तान हर चीज दे देगा, मेरे ख्याल में ये अमेरिका की एक गलत अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद आप जब आपने इंडिया को बेहतर पार्टनर तस्लीम कर चुके हैं, फिर जाके पाकिस्तान से हवाई अड्डे मांगना, इसके कोई मेक सेंस नहीं कर रही थी। बल्कि खान साहब ने, और मैं समझता हूं पाकिस्तान की दफाई एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी जो है वो बिल्कुल सही उसमें रिस्पॉन्ड दिया है और देना चाहिए था। और बल्कि जिस तरीके की थ्रेट्स आ रही हैं तालिबान से कि कोई भी मुल्क जो है वो अगर अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के लिए काम करेगा, दे विल फाइट अगेंस्ट हम। और पाकिस्तान इस दहशतगर्दी में बहुत बड़ी प्राइस दे चुका है। मैं समझता हूं इसकी ना कुछ देने की गुंजाइश बनती थी, ना मांगने की गुंजाइश बनती थी। तो जो इस वक्त पाकिस्तान ने डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया है। अमेरिका इज ओरिजिनली, अगर मुझसे पूछें अमेरिका वर्सेस चाइना, तो अमेरिका इज इन अ सीरियस ट्रबल, ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इकोनॉमी के लिहाज से और इंटरनल इश्यूज की वजह से, बल्कि जो G7 में भी आपने देखा होगा, G7 के कंक्लूजन जो था उसमें भी चाइना इज विनिंग द गेम, अमेरिका इज लूजिंग द गेम। सर, क्या वाकई हालात का इशू था या फिर पॉलिटिकल विल का मसला था कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अमेरिका को नो किया है? अगर इमरान खान साहब की जगह नवाज शरीफ होते, आसिफ अली जरदारी होते तो क्या वो भी अमेरिका को नो कर सकते थे? उनमें इतनी पॉलिटिकल विल थी सर? देखिए, पहले जो सियासी पार्टियां, मैं अगर मुझसे पर्सनली पूछे, मैं उनको सियासी पार्टियां मानते ही नहीं। वो एक हजूम है लोगों का जो अपने इंटरेस्ट के लिए आते हैं और कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे नहीं हुए, मुल्क का कभी नहीं सोचा गया। उनकी नजरें ज्यादातर लंदन और दुबई पे होती हैं, तो उनके पास इस तरह की पॉलिटिकल ना लीडरशिप थी उनमें, ना विल थी, ना करैक्टर थे, ना चीजें, ना विजन था उनके पास। अमेरिका से कॉल को रिफ्यूज करना, सीआईए के चीफ को रिफ्यूज करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। दोनों पार्टियां जिनको आप सियासी पार्टियां पाकिस्तान की कहते हैं, उनके दोनों पॉसिबल ही नहीं है कि वो सीआईए के चीफ को रिफ्यूज कर सकते। मैं समझता हूं ये दोनों लोग, खान साहब और आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इस लेवल पर ले जा चुके हैं कि आज मेरा मकसद है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो मेन ऑपरेटर या सीआईए चीफ है उसको रिफ्यूज किया, उनको मिलने से रिफ्यूज किया। मैं समझता हूं इस रिमार्केबल, इस वंडरफुल, पाकिस्तान के लिए काबिल स्ताइश है, काबिल फख्र है। सर, आप पिछले काफ़ी अरसे से अमेरिका में मौजूद हैं, आपने तमाम तर सूरत हाल को बहुत ही करीब से देखा है। जो इस वक्त नई हुकूमत आई है अमेरिका में, क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर हैं या फिर माजी की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ज़्यादा बेहतर थे? इस पर सर क्या कहेंगे? उसमें मैं इस आपके सवाल को दो पोर्शंस में लेना चाहूंगा। एक तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको मैं चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने बहुत ज्यादा अहकामात ऐसे जारी किए जो डोनाल्ड ट्रंप सब करके गए थे। एक तो वो ट्रंप सिम्टम्स में जो एक वाहिद स्टेटस पाकिस्तान को अफगानिस्तान की वजह से दी जाती थी इंपॉर्टेंस, एक तो वो उन्होंने आते ही वो खत्म की। दूसरा पोर्शन उसका ये होगा कि आपने आज जो रिलेशनशिप है उनको देखना है कि ओबामा पीरियड में रिलेशनशिप क्या थे, क्योंकि जो बाइडेन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ जो फ्लोइड ऑस्टिन इस वक्त हमारे पेंटागन के हैं, जो टोनी बिल्कन हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, इन दोनों वो पाकिस्तान को किस तनाजर से देखते हैं? तो वो इस नजर से देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप इंडिया से दूसरे नंबर पर, इंडिया को फोकस रखते हैं। वो समझते हैं कि इंडिया इज अ बेटर पार्टनर टू फेस चाइना इन दैट रीजन, और उसके बाद पाकिस्तान की बारी आती है। तो उनका मेन फोकस जो है वो टोटल इंडिया है। और आपने देखा होगा कि इसी वजह से वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उनका फोकस इंडिया पे गया, तो इंडिया उनके ज्यादा करीब आ चुका है वर्सेस पाकिस्तान। और उसमें पाकिस्तान जो है वो सीपैक की वजह से चाइना के साथ ज्यादा उसके रवाबत हो गए। इस वक्त पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाइना और रशिया से बेहतर है वर्सेस अमेरिका। और दूसरा एक और जो अमेरिका में इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बहुत वीक है इस वक्त, उसकी कोई फोकस नहीं है करंट एडमिनिस्ट्रेशन का फॉरेन पॉलिसी पे। इस वजह से कि फॉरेन पॉलिसी उस मुल्क क्या होती है, वो एक अवाम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो, अवाम की सपोर्ट हासिल हो, आपको पॉपुलर वोट, मेजॉरिटी वोट मिले हो, तब आप फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो देते हैं। करंट एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिको का बॉर्डर नहीं देख सकती, उसको सिक्योर नहीं कर सकती, तो वो अफगानिस्तान पे तवज्जो किस तरीके से देंगे? तो इस वक्त
और यही कुछ होता रहा है बराक हुसैन ओबामा के पीरियड में भी, कि वो मुल्क के अंदर सोशलिज्म में ज्यादा इंटरेस्टेड थे वर्सेस वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पे तवज्जो दे सकते। तो आज भी करंट एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल उसी जगह पहुंच चुकी है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है पूरी दुनिया में। और इन हालात में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका जो हमेशा पाकिस्तान को डू मोर पुश करता था और अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी मनमानी फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, अपने ग्रांट और अपने दफाई आर्मामेंट F-16 के जरिए पुश करने की कोशिश करता था। पाकिस्तान की उन चीजों से जान छूटी है। पाकिस्तान को चाहिए अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दे, फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दे, उस रीजन में अपने लीडरशिप के रोल को। खान साहब हैज ट्राइड फ्यू टाइम्स। खान साहब ने ईरान और सऊदी अरेबिया की सालसी की कोशिश की। खान साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब ड्यूरिंग द फलस्तीन इशू। खान साहब हैज डन वंडरफुल जॉब ड्यूरिंग कोविड। तो मेरे ख्याल में इन चीजों का जो है वो मेंटेन रखना चाहिए मोमेंटम, और पाकिस्तान को चाहिए कि अपने रीजन में तवज्जो अपनी इकोनॉमी पे दे, अपने रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ और रशिया के साथ और टर्की के साथ, ईरान के साथ, इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो दे वर्सेस क्रॉस अटलांटिक अमेरिका में वही जिस तरीके से, और अमेरिका के जिस तरह मैंने बताया कि इंटरनल हालात ही नहीं है कि वो दुनिया के एक दूसरे कोने में जाके पाकिस्तान पे तवज्जो दे सके।